चलिए भाई, सेशन की करते हैं शुरुआत। और जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया है कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में सितंबर 2023 का सीपीसीटी का पेपर हुआ था। बट ये जो अपडेट है एग्ज़ाम के तुरंत 2 दिन बाद ही आ जाता है। बट 2 दिन और ज़्यादा लग गए तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर पेपर पीडीएफ में कब आएंगे कब आएंगे। तो जब पेपर पीडीएफ में आते हैं तो साथ ही साथ में ऑब्जेक्शन फॉर्म भी आपके आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्शन फॉर्म क्या होते हैं? ऑब्जेक्शन फॉर्म में क्या होता है कि जब पेपर पीडीएफ में आते ही किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, चाहे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर कि वो क्वेश्चन गलत है, या फिर जो क्वेश्चन दिया है उसके आधार पर कोई ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन भी गलत दो प्रकार के देखे जाते हैं कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर कुछ और होना चाहिए बट सीपीसीटी वालों ने कुछ और लगा दिया है। तो ये कुछ इस प्रकार के डाउट रहते हैं जो ऑब्जेक्शन फॉर्म में हम लोग आपत्ति के रूप में लगाते हैं। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले कि एक्चुअली में ऑब्जेक्शन लगाना कैसे प्रोसेस फॉलो किया जाता है। दूसरी बात कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्शन की दावेदारी पेश कर रहा है या फिर नहीं। तो ये सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो सीपीसीटी सितंबर 2023 का एक और अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता है 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ था। आप किसी भी शिफ्ट में बैठे हो तो शिफ्ट में अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे इस चीज को समझेंगे। दूसरा कि आपकी शिफ्ट में ऐसे कोई ऐसा भी प्रश्न था जिसकी वजह से आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। पीडीएफ या फिर ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है जिनका पेपर 1 या 2 नंबर से रह गया है, तो उनका पेपर भी क्वालिफाई हो सकता है। बिल्कुल, अगर आपका पेपर 1 या 2 नंबर से रह गया तो चांस जरूर लेके चलना, क्योंकि सीपीसीटी में हमेशा 1 नंबर हर शिफ्ट में नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ता जरूर है। अब ऐसा नहीं कि वैसे ही तुक्के से बढ़ जाता है, ऑब्जेक्शन लगता है उस आधार पर नंबर इंक्रीज होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कुछ सेशनों में बढ़ता आ रहा है तो उम्मीद है कि शायद इस बार भी बढ़े। लेकिन सभी शिफ्ट में नहीं बढ़ता, ये भी श्योर है। किस में बढ़ेगा इस चीज की दावेदारी हम लोग अभी डिस्कस कर पेश करेंगे। इंपोर्टेंट डेट्स है, जैसा कि आज आपके पेपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं और 7 तारीख लास्ट है, यानी आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन आपके पास गहन विचार और विमर्श के लिए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पर आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसका अपडेट अगर आप नोटिस बोर्ड में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको नजर आएगा और यहां से आप ऑब्जेक्शन प्रोसेस को लगा सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्शन प्रोसेस को फॉलो करने से पहले हमें ऑब्जेक्शन लगाना किस पर है उसके लिए हमें करंट अपडेट, जैसे आप लेफ्ट साइड में बॉटम में जाओगे तो करंट अपडेट में आपको यहां पर प्रीवियस एग्जाम पे क्वेश्चंस पेपर के ऊपर आपको पीडीएफ में पेपर नजर आ रहे होंगे। यहां से आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए। पहले तो आप सारे पेपर डाउनलोड करो, ठीक है ना। अगर आप सारे नहीं कर सकते तो मिनिमम उस पेपर को तो जरूर करें जिस शिफ्ट में आप लोग बैठे थे। लेकिन एक जरूरी बात ये, आपका पेपर चाहे क्वालिफाई हो गया है या फिर रह गया है, ये पेपर डाउनलोड करके जो प्रोसेस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो प्रोसेस आपको जरूर फॉलो करनी। क्वालिफाई हो गया है तो हो सकता है आपके इंक्रीज नंबर और इंक्रीज हो जाए। अगर आपका नहीं निकला तो करना ही करना है। क्यों? क्योंकि 1 या 2 नंबर से रह गया है और ये एफर्ट लगाने से 1 या 2 नंबर बढ़ जाते हैं। कैसे लगाएंगे? तो ऑब्जेक्शन लगाने के पहले मैं प्रोसेस समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन कैसे निकालेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो कुछ स्टेप है, स्टेप के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करिए तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, या फिर आप गूगल क्रोम में वेब ब्राउजर कोई भी ओपन करो, गूगल क्रोम में सीपीसीटी सर्च करने पर सीपीसीटी होम पर क्लिक कर दो तो आप सीपीसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। वहां से आप कैंडिडेट लॉगिन के बटन पर चले जाना जो कि एग्जिस्टिंग यूजर के नाम से होता है, या फिर नोटिस बोर्ड में क्लिक हियर में आपको नजर आ रहा होगा। वहां पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करोगे तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऐसे ही आपका एक नया टैब एक्टिव होकर आ रहा है जिसका नाम ऑब्जेक्शन है। वही यही हमारे ऑब्जेक्शन फॉर्म के लिए काम करेगा, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको योर सिलेक्शन नजर आएगा, प्लस कर देना। फिर आपको ऑब्जेक्शन का डिटेल मिलेगा जिसमें
कुछ जानकारी तो आपके द्वारा पहले से मतलब डिफॉल्ट रूप से भरी है, मतलब फिल होती हैं, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें रहती है। लेकिन आपको भरना क्या होता है, आपका डेट ऑफ शिफ्ट कौन सा है, ठीक है, साथ ही साथ में उस डेट ऑफ शिफ्ट की किस क्वेश्चन आईडी पर, देखो क्वेश्चन नंबर नहीं चलता यहाँ पर, क्वेश्चन आईडी चलता है, और क्वेश्चन आईडी के तौर पर आप किसे एज अ ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो वो लिखना है। फिर आप अपने द्वारा जो भी सजेशन देना चाहते हो उस सजेशन को एज अ टेस्ट यहाँ पर लिखना है, और रेफरेंस के तौर पर आपने क्या लगाया है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट लगाया तो उसका पेज नंबर क्या है, चैप्टर नंबर क्या है, लाइन नंबर क्या है, उसे भी आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, उसका फोटो यहां से पेस्ट करेंगे, फोटो, समझ में आया, यानी आपका रेफरेंस है लेकिन रेफरेंस में भी कहां पर लिखा है ये आपको फिल करना होता है, और आप सबमिट बटन पर प्रेस कर दीजिए, आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा। ऑब्जेक्शन के लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता। आपको जरा सा भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि आप आपत्ति लगाएं या ना लगाएं, तो उसके लिए मैं हूं आपके लिए अवेलेबल। आप मुझे किसी भी क्वेश्चन को चेक करा सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि आप इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगा सकते हैं और सोर्स कहां पे अवेलेबल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर पेपर डाउनलोड करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपत्ति के तौर पर जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जो पीडीएफ डाउनलोड की गई पेपर की वो पहले डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद प्रत्येक पेपर पर मतलब हर एक क्वेश्चन पर विचार करो। जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक आप डाउट, और आपको लग रहा है कि पेपर में थोड़ा सा भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को वेरीफाई के लिए मुझे भेज दो, मैं उसे श्योर कर दूंगा कि आप उस क्वेश्चन पर आपत्ति लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते। लगाना है तो यस, उसका सोर्स भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हम सोर्स कहां पे और कैसे लगा सकते हैं। जैसे एआरएम का मैंने एक पेपर डाउनलोड किया, उसे मैं ओपन कर लेता हूं, और हमें जो जैसे क्वेश्चन, ये हमारा पेपर है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, ये हमारा 30 सितंबर का शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आईडी, यहां पर नंबर नहीं, ये क्वेश्चन आईडी काम करता है, क्वेश्चन आईडी। आप यहां से नंबर जरूर देख लें, लेकिन जब आप लगाओगे ना वहां पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के तौर पर, तो आपको क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर से काम नहीं चलता है। अब बात ये आती है कि सर ऑब्जेक्शन कैसे निकाले, तो ऑब्जेक्शन के लिए वही प्रोसेस है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में डाउट है, उसका ऑब्जेक्शन में डाउट, कुछ ऑप्शन में डाउट है, जैसे भी डाउट है तो आप उसे निकाल के पहले ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन निकाल लो। वो हो सकता है किसी में भी हो, मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, जीएस में हो, कंप्यूटर में हो ही सकता है। तो ये सब निकाल के आप मुझसे वेरीफाई करवा लीजिए। आज का दिन और कल का दिन, पूरा दिन आपके पास है, लगाइए, क्योंकि एक छोटे से एफर्ट से आपका पेपर तो हो ही गया क्वालिफाई, हो सकता है आपके फ्रेंड का हो जाए जो कि 1 नंबर से रह गया था, तो जिनका निकल गया वो भी इस एफर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 1 नंबर से रह गया, आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया, लेकिन आपको अपनी स्टडी मतलब कंटिन्यू मतलब रोकनी नहीं है। आप ये सोचे कि सर ने बोला है कि 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, मेरा तो बढ़ ही जाएगा, अच्छी बात है, बढ़ जाए अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सीपीसीडी के बारे में जानते हैं तो आपको पता है एग्जाम डेट के लगभग 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, 20 डेज में। अगर आप एग्जाम डेट देखेंगे तो 1 तारीख को हमारा पेपर लास्ट हुआ था, मिनिमम मान चलिए 20 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम की जो डेट है ना वो 10 नवंबर है। आपको भी पता है कि 1 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक का समय मात्र 40 दिन है, और 20 दिन आपने रिजल्ट में निकाल लिए, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर रिजल्ट में इनकेस आपका नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, फिर आपके लिए सफर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरी सलाह यह है कि अगर आपका पेपर 1 या 2 नंबर से रुक गया तो आप ऑब्जेक्शन लगा दो, अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। अगर आपके पास सोर्स है वेल बहुत अच्छा, अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो हमारा नवंबर का बैच ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जो स्पेशल है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, ये इसे रिजल्ट ओरिएंटेड का नाम भी दिया गया है। ऐसे ही नहीं है, संकल्प 11.0 वर्जन है, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इस संकल्प के 11 आ गया है। वैसे तो ये 12 13 हो जाता, लेकिन कुछ बीच में सेशन ऐसे आए थे कि समराइज हो गए थे, तो उसकी वजह से हम इनके वर्जन एडिशन हम लोगों ने नहीं निकाले थे। एक वर्जन को 2-2 एग्जाम के लिए कवर कराया गया है काफी बार, तो 13 तक ये बैच पहुंच गया, लेकिन आज 11 फाइनली है। तो समझ सकते हैं कि 11 हर 2 महीने पेपर होता है, तो समथिंग 22
2 साल का तो इस संकल्प को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैंने संकल्प का पहला बैच दिसंबर 2021 में निकाला था, वहां से बैच रुका नहीं है। इसने बीएस एकेडमी को आज सीपीसीटी में नंबर 1 का दर्जा इसी ने दिलाया है, क्योंकि इसमें जितना कंटेंट दिया जाता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड ही होता है। तो बैच की क्लासेस हम लोग आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन इस बैच को अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो क्विकली, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, नवंबर एग्जाम के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आप ऑब्जेक्शन लगाइए, कोई दिक्कत आती तो मुझे बताइए, क्वेश्चन में या फिर आपकी तैयारी में। आप सितंबर में एग्जाम दिया, नहीं निकला, मुझे कांटेक्ट करें। अगर आप जुलाई में निकला, मुझे कांटेक्ट। देखो, सब्सक्रिप्शन जरूरी नहीं होता, लेकिन जिसको जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से जरूर हम लोग सजेशन देते हैं। जरूरी नहीं आपका, अगर आप ये सोचें कि मैं सर को फोन करूंगा तो सर हमें सब्सक्रिप्शन का ही बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं भाई। अगर आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं तो फिर मैं नहीं बोलता ना, आप सीधा एग्जाम खुद से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि आपके पास कंटेंट होना जरूरी है। कंटेंट ही नहीं हुआ तो फिर भाई कैसे कर पाएंगे? ठीक है ना, रॉ मटेरियल नहीं, प्रोडक्ट बनाने कैसे बनाओगे? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी पेपर डाउनलोड कर लेना, अपनी शिफ्ट का तो मिनिमम करना ही करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को रीड करो, देखो कि किस क्वेश्चन में आपको आपत्ति है। दूसरा कि ऑब्जेक्शन होते ही तुरंत मुझे स्क्रीनशॉट भेजो कि सर ये मुझे डाउट लग रहा है, तो मैं उसे वेरीफाई कर दूंगा कि आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात ये, इस वीडियो के बाद एक और मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें ये मैं डिफाइन करूंगा कि जो स्टूडेंट सितंबर 2023 में लोग बैठे थे उनका पेपर 1 या 2 नंबर से रह गया है, तो क्या वो रीजन था, क्यों रहा, और आप उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि हां गलती किसकी थी, मेरे कंटेंट की थी, मेरी थी, या फिर मैं एग्जाम में मैनेज ही नहीं कर पाया। तो उस चीज का वीडियो में अभी थोड़े समय के बाद आप 1-2 घंटे में ही अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी आप देखिएगा और उस टास्क को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि उसको मैं 100% दावेदारी के साथ लाता हूं कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, तो आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो अपडेट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। वहां की कोई डाउट, पर्सनल क्वेरी है तो आप नंबर आप सभी के पास मेरा है, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।